दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भी स्टॉक ने एक 52 वीक का फ्रेश हाई बना दिया। लेकिन फिर एक खबर निकल कर आई कि एसबीआई अपनी हिस्सेदारी कुछ बेच सकते हैं और इस खबर ने पूरा तेजी थी उस पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन क्या वाकई में इस न्यूज में कुछ सच्चाई है? क्या एसबीआई अपनी स्टेक बेचने जा रही है या फिर ये एक अफवाह है? तो बिल्कुल ये खबर जो निकल के आ रही है ये अफवाह साबित हो रही है। एसबीआई की तरफ से इसका क्लेरिफिकेशन भी आया है। क्या है पूरी खबर उसको समझेंगे और क्या वाकई में एसबीआई ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही, क्योंकि अभी आप देखें रिसेंटली ही एचडीएफसी बैंक ने ज़बरदस्त अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। यानी जो 3% के आसपास स्टेक थी उसको 9.5% पर लेके गए। तो ऐसे में एसबीआई ऐसा क्यों करेंगे? और जबकि एसबीआई के बैनर तले ही पूरा कामकाज इसका आगे बढ़ रहा है और आप देख सकते हो कि इसकी जो प्रदर्शन है वो लगातार अच्छा हो रहा है। और ऐसे में कोई भी जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है उसमें से बाहर कोई क्यों निकलेगा? जब दूसरी बैंकें भी नहीं निकल रही है, प्राइवेट सेक्टर की बैंकें नहीं निकल रही है, तो सरकारी बैंक क्यों निकलेगी? तो ये भी सवाल उठता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है, क्योंकि अब ब्रोकरेज हाउस भी इसको लेकर उनका नजरिया बदला है। जो 2-3 सालों पहले नजरिया सबका निगेटिव था, उस समय जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही थी उस समय भी मैं तो पॉजिटिव ही था। आपको पता ही होगा, मैंने लगातार कहा कि यस बैंक में भले ही सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस कहते ये स्टॉक खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये स्टॉक गोल्ड है और आने वाले इसमें ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब आपको पता होगा कि जो बोला था वो सच साबित हुआ है। आप चाहे मेरे पुराने साल 2 साल पहले की वीडियो जाके देख सकते हो। प्राइस नहीं बढ़ रही थी, लोग परेशान थे, लेकिन अब वो कमेंट्स करके कह रहे हैं सर आपके ऊपर भरोसा किया, आज हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है क्योंकि यस बैंक ने दौड़ना शुरू किया है। और यस बैंक की बात नहीं, जितने स्टॉक आज तक हमारे पोर्टफोलियो में हमने जो डिस्कस किए होंगे वो सारे के सारे मल्टीबैगर बन चुके हैं। ये अकेला बाकी था, ये भी मल्टीबैगर बनने को तैयार है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 71,567 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 584 पॉइंट की बड़ी गिरावट यानी लगभग 600 पॉइंट की गिरावट हुई है। 0.81% की गिरावट है। तो जैसे कि आज आरबीआई ने मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया और मॉनेटरी पॉलिसी में देखें तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। 6.5 पे रेपो रेट को अनचेंज रखा गया और इस खबर ने थोड़ा सा माहौल निगेटिव बनाया। जो भरोसा था कि इस बार कुछ बदलाव होगा, ऐसा हुआ नहीं और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 31.10 पर, काफ़ी शानदार पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 29.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 32.70 का हाई भी बना, रिफ्रेश एकदम हाई, लेकिन लो बना वो 28.90 का, यानी गिरावट भी हुई दिन में, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी के दम पे फिर स्टॉक ऊपर की तरफ आया। 29.95 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.50% की तेजी थी। तो अब यहाँ पे दो निगेटिव खबर हुई। एक तरफ तो एसबीआई अपनी स्टेक बेचेगी ये खबर निकली जब बाजार शुरू तभी, और दूसरी तरफ बाजार ने भयंकर गिरावट लगाई, बाजार में गोता लगा। ये दोनों बात नहीं होती तो आज भी 20% की तेजी बनने को स्टॉक तैयार था। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 46 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले इसका 70 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और कल 187 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 47 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज 228 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना, क्योंकि वॉल्यूम ही कई गुना बढ़ा है। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो इसका प्रदर्शन को। 28.90 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 32.70 का है और ये बिल्कुल फ्रेश हाई बनी है। 52 वीक का लो 14.40 का और हाई 32.70 का है, जो बिल्कुल आज बना एक नया इतिहास रचा आज यस बैंक ने। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 5.65 की है, लेकिन हाई 404 की है और लोग इंतजार करें कब ये 404 तक जाएगा। तो बिल्कुल संभावना पॉजिटिव है, जल्द ही ये 404 को क्रॉस कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 फरवरी को स्टॉक 23.90 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 2 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 23.70 के आसपास, जहाँ पे फिर से 0.8% की गिरावट हुई। और 5 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 22.80 के आसपास, जहाँ पे 3.8% की गिरावट हुई। लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन एचडीएफसी की खबर ने यहाँ पे माहौल बदल दिया और देख सकते हो कि 6 फरवरी को स्टॉक 25.40 के आसपास, जहाँ पे 11.4% की शानदार तेजी बनी। और कल 7 फरवरी को स्टॉक सीधा 29.80 पे पहुंच गया, जहाँ पे 17.3% की बम्पर तेजी बनी। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो आपको यहाँ पे जो तेजी है वो 40% के आसपास दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो खबर निकल कर आ जाएगी कि एसबीआई अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकता है, यानी अपने स्टेक को बेच के बाहर निकल सकते हैं
और ये हिस्सेदारी वो ब्लॉक डील के माध्यम से करेंगे, यानी वो पूरी स्टेक है जो ओपन मार्केट में बेचेंगे और शेयर बेच के वहाँ पे अपने स्टेक में से निकलेंगे। और इस समय देखें तो एक पूरा जो ऊपर की लेवल से फिर स्टॉक नीचे आया कि ये खबर निकल कर आई तो, और ये जो खबर निकल गया इसके बाद में एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई और उसमें देखें तो करीब 26.17 करोड़ शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ। इस ब्लॉक डील की जो वैल्यू है वो 808 करोड़ के आसपास है। तो करीब किसी ने 808 करोड़ शेयर बेचे हैं। तो इस खबर के बाद हो सकता है कि किसी ने पैनिक होकर किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की है। तो अभी यहाँ पे देखो कि LKP सिक्योरिटीज़ की तरफ से अजीत काबी का कहना है कि SBI में हिस्सा जो है SBI का, वो SBI बेच के करीब 5 से 7 हज़ार करोड़ जुटाना चाहता है और इससे SBI को काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि कैपिटल ड्यूकेसी को पूरा करने के लिए बैंक को इतनी रकम चाहिए। तो अपनी ज़रूरत के लिए पूरा करने के लिए वो बेच सकते हैं ऐसी, ये LKP सिक्योरिटीज़ का कहना है। फिलहाल SBI कंसोर्टियम के पास 37.23% की हिस्सेदारी है, वही LIC के पास 4.34% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा ICICI बैंक के पास 3.43% की हिस्सेदारी है, एक्सिस बैंक के पास 2.57% की हिस्सेदारी है और HDFC बैंक तो अभी समय 9.5% की हिस्सेदारी करने वाले सबसे बड़े SBI के बाद आपको यहाँ पे निवेशक दिखाई देंगे। तो ये जो खबर निकल कर आई इसके बाद में SBI की तरफ से क्लेरिफिकेशन आ चुका है। SBI ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनका कहना है कि ये जो खबर निकल कर आई है कि यस बैंक के अंदर ब्लॉक डील के माध्यम से वो अपने शेयर बेचने वाले हैं, यह खबर बिल्कुल गलत है और फॉल्टी है, इनकरेक्ट है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है और ना ऐसी डील हम करने वाले हैं। फिलहाल हम अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। यह SBI की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है कि जो खबर निकल कर आई मीडिया में वो गलत है, यानी वो फिलहाल अपने शेयर नहीं बेचने वाले हैं। तो कुल मिला के खुलासा हो चुका है। इसकी जानकारी SBI ने अपने एक्सचेंज को भी दे दी और यस बैंक की तरफ से भी एक्सचेंज को दी गई है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अब यहाँ पे जो इसके लिए पॉजिटिव खबर तो ये है कि HDFC बैंक है जो इसमें 9.5% की हिस्सेदारी करने जा रहे हैं और RBI की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। पहले इनके पास 3% की स्टेक थी, अब उसको 6.5% की और स्टेक बढ़ा के वो 9.5% पे लेके जाएंगे और देख सकते हो कि इसकी जो टोटल वैल्यूशन होगी वो यहाँ पे करीब देख सकते हो आप 5747.20 करोड़ के आसपास होगी। फिलहाल ये शानदार तेजी के दम पे जो मार्केट कैप है वो 85,801 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त मार्केट कैप में इजाफा हुआ है और जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा लग रहा है कि जल्दी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हो जाएगी यहाँ पे यस बैंक। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह है और उनको लग रहा है कि जिस तरह से काफ़ी समय के बाद स्टॉक के अंदर करंट लौट के आया है, स्टॉक दौड़ रहा है, तो इसका जो फ्रेश टारगेट 32 के आसपास है। अब आप देख सकते हो कि ये 32 आज इसने टच किया है। नेक्स्ट टारगेट 35 के आसपास होगा और सेकंड जो टारगेट होगा वो 44 का होगा, यानी 44 तक स्टॉक जा सकता है और आपको 22.60 के आसपास एक सपोर्ट जोन है और इसी को स्टॉप लॉस समझ के इसमें बने रहना है, तो आपको 44 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो कि आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से देखें तो इसमें जो आने वाले इसमें जो रेंज है वो 22 से 32 की देखने को मिलेगी, यानी अब 20 से बाहर निकल चुका है। काफ़ी समय तक ये स्ट्रगल कर रहा था 20 से बाहर निकलेगा, अभी इसने 20 की रेंज को तोड़ा है, अब आगे नई हाई के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, जिसने 30 को भी क्रॉस किया है। तो सपोर्ट 25 के आसपास है और आने वाले समय ये 32 आने वाले दिखाई दे सकता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो इसका जो रजिस्टेंस है वो 30.60 का है। वैसे आज ये क्रॉस हुआ है, सपोर्ट 24.50 के आसपास है, उस हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक ने इस बार प्रोविजन कम किया है। आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 845 करोड़ के आसपास था, जो इस बार गिर के 555 करोड़ के आसपास आया है और इस वजह से देखें तो ये लग रहा है कि यस बैंक की जो चिंता है वो कम हुई है। ग्रॉस NPA देखें कंपनी का तो फिलहाल आप देखें तो यहाँ पे 2% के आसपास दिखाई देगा, जो अनचेंज है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें यानी NPA की बात करें तो 0.9 है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 1% के आसपास, तो इसमें कमी आई है, यानी NPA कम हुआ है। तो कुल मिला के मौका अच्छा है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में आप खरीदारी कर ले। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय ये अपनी पुरानी हाई यानी 400 को टच कर सकता है अगर आप इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर ले तो, और आने वाले साल भर में ये 100 को क्रॉस कर सकता है इस बार। अब एक बार पिवट टेबल को चेक लेते, यहाँ से गिरावट दे तो 27 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 24 तक स्टॉक जाएगा, गिरावट जारी रही तो फिर 22 तक भी जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 31 का पहला रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुआ आज, सेकंड रेजिस्टेंस 33 के आसपास है, इसको पार करते ही 36 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।